जय श्री महाकाल सभी को। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं 2026 के जो 5 महीने बचे हैं भाई वो कैसे रहेंगे। मैंने पहले हाफ का कुछ इतना इंटरेस्टिंगली बनाया नहीं है बिकॉज मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला उसमें, ठीक है, बस वेट ही करते रह जाओगे आप। और नेक्स्ट जो हाफ है जो 5 महीने है उसमें ही सारा झोलमाल था, तो इसीलिए मैंने अभी बनाया बहुत सीरियसली, इतना सीरियसली कि भाई मैंने इसमें भी नोट्स लिखे हैं, ये भी प्रॉपरली मैंने लिख के प्रिंट करवा के लाया है कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि उसकी तीसरी 5वीं 9वीं दृष्टि में बताऊंगी, 10वीं दृष्टि बताऊंगी, बहुत अच्छे से मैं बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं लिख के लाई हूँ भाई इतना सीरियसली। इतनी पढ़ाई भी नहीं की मैंने इतने सीरियसली। सो मेक श्योर दैट कि ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं होगी, बोरिंग हो सकती है तो स्किप मार दियो। जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, थोबड़े पे या नोट्स वोट्स पे या देखने पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक चीज है प्लैनेट्स को समझो, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। जैसे जुपिटर का कैंसर में जो ट्रांजिट हुआ है, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं क्यों नहीं हुआ हमारे साथ जिंदगी में कुछ, तो पहले नेचर को समझो उसके, ठीक है, फिर होगा क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं भाई। जुपिटर का कैंसर में जो ट्रांजिट है उसका एग्जैक्ट क्या था, छोटे बच्चों को जैसे समझा रही हूँ वैसे समझ जाओ थोड़ा। देखो, कैंसर है तुम्हारी मम्मी का घर, ठीक है, जो जुपिटर है उधर का टीचर। अभी कैंसर का जो नेचर है वो क्या है, इमोशंस है, स्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, प्रोटेक्शन है, नरिशमेंट है, ठीक है, सिक्योरिटी है, इनर सिक्योरिटी है। अब जुपिटर क्या करता है, विजडम देता है, नॉलेज देता है, ग्रोथ देता है, ब्लेसिंग देता है, अबंडेंस देता है, एक धर्म स्थापना की तरफ तुम्हें ले जाता है, या वो धर्म को जानने की कैपेसिटी तुमको देता है। अब नॉलेज और नर्चरिंग किसी बच्चे को अगर मिल जाए तो क्या मिलता है भाई, ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें देता है कैंसर। जो जुपिटर है उसे कैंसर क्यों पसंद है भाई, बिकॉज उसको इवॉल्व होना अच्छा लगता है, उसमें उसका नेचर उस राशि का बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो इसीलिए वो फाउंडेशन है तुम्हारा कि वहां तुम जानते हो, नई चीजें सीखते हो, नई चीजें लाते हो, तो ये सारी चीजें हैं। अभी कैंसर जो तुम्हारा घर है, ठीक है, घर में जो जुपिटर जिधर भी जाता है, जिधर भी बैठता है, वो ना चीजें एक्सपांड करता है, तो वो घर को एक्सपांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4th हाउस में तुम्हारा जुपिटर है, ठीक है, तो वो जो जुपिटर एक्सपांड करेगा, आप घर बढ़ाओगे, थोड़ा कंफर्ट बढ़ाओगे, चीजें बढ़ाओगे। 10th हाउस में जुपिटर बैठ गया तो क्या करोगे, करियर बढ़ाओगे, है ना, करियर चेंज करोगे, बिजनेस है तो बिजनेस एक्सपांड करोगे 7th हाउस में आ गया तो। सो ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे साथ। अभी सैटर्न क्या है, सैटर्न है भाई तुम्हारा स्कूल का वो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जिससे तुम करते हो नफरत, ठीक है, बट वो प्यारा भी होता है, ठीक है, वो नारियल जैसा है, अंदर से एकदम ऐसे नरम नरम, ऊपर से सख्त सख्त। तो ऐसा वाला सिनेरियो सैटर्न क्रिएट करता है तुम्हारी जिंदगी में। अभी जुपिटर क्या करता है, बेटा तुम कर सकते हो, ऐसे मोटिवेट करता है, बट सैटर्न क्या बोलेगा प्रिंसिपल अपना कि भाई तुमने जो वो सब छोड़ो, ठीक है, पहले दिखाओ होमवर्क किधर है तुम्हारा, ठीक है, और फिर वो तुमको मारेगा या ऐसा नाटक नौटंकी चलता रहेगा, ठीक है। अभी सैटर्न में एक चीज है कि भाई वो एक रियलिटी चेक देता है तुम्हें। सैटर्न का नेचर, मैंने बोला ना, प्लैनेट्स का नेचर, राशि का नेचर, साइंस का नेचर पहले समझो, फिर वो इम्पैक्ट होगा तुम्हारी जिंदगी में। सबसे पहले वो रियलिटी चेक देगा, पेशेंस देगा, तुम्हारे डिलेस कराएगा, मैच्योरिटी देगा हर चीज में, बिकॉज पेशेंस से ही तुम्हें मैच्योरिटी आती है। हो नहीं रहा, चेंज करोगे 100 बार, तरीके चेंज करोगे, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना, तो वो मैच्योरिटी तुमको देगा, ठीक है। प्लस कर्म लाता है वो, डिसिप्लिन देता है वो, बहुत सारी चीजें करता है। तो पहले मेहनत फिर रिजल्ट, ऐसा उसका नेचर है भाई, तुरंत हाथ में नहीं रखता चीजें। सो रेट्रोगेट क्या है, रेट्रोगेट ये है, रेट्रोगेट मतलब प्लैनेट उल्टा चलता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे सैटर्न उल्टा नहीं है, अर्थ से उसकी जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड दिखती है, जो इनकम्प्लीट है, तो उसे वो दोबारा देखो ये बोल रहा है, ठीक है। जो तुम इनकम्प्लीट छोड़ के आए हो, जो रिलेशनशिप का पैटर्न चल रहा है ना, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, छोड़ के आए हो तुम, वो पैटर्न वो टेस्ट करेगा कि दोबारा तुम सेम हरकतें करते हो कि नहीं। अगर वो तुम ब्रेक कर दोगे फिर वो तुमको बोलेगा कि अरे ठीक है, अभी इसका लेसन कंप्लीट हुआ, इसको नया कुछ देते हैं अपन। सो पेंडिंग चैप्टर्स जो तुम्हारी जिंदगी के है उसको क्लोज करके आओ भाई। घर वालों की किचकिच से भाग रहे हो तो एक ही बार सॉल्यूशन निकाल के वहां से एक तो निकल जाओ, या फिर कुछ ठीक करने की कोशिश तो करो। सो ये सिनारियो है। अभी पाइसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, पाइसेस की साइन
प्लैनेट्स का नेचर, साइंस का नेचर समझो। पाइसेस क्या करता है? स्पिरिचुअलिटी देता है, इमेजिनेशन देता है, सरेंडर सिखाता है, फेथ दिखाता है, एक कंपैशन लाता है, बाउंड्रीज कहाँ डिसॉल्व होनी चाहिए ये तुम्हें पाइसेस सिखाता है। पर अगर उसमें सैटर्न बैठ जाए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक हो रहा है कि एक बोल रहा है भाई तू गो विद द फ्लो जा, तो और सैटर्न बोल रहा है कि अरे तू गो विद द फ्लो मत जा, लेकिन तू बाउंड्रीज डिसाइड कर अपनी। समझ रहे हो तुम? तो ये वाला सिनेरियो है। अभी सैटर्न पाइसिस में बैठ गया तो क्या करेगा? लेसन देगा, स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसको प्रैक्टिकल में बदलने की तुमको ऐसा चुन लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक बोल रहा है लाइक जुपिटर पाइसिस में मैंने जैसे बताया है कि भाई वो तुम्हें सिखाता है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें मेडिटेशन करना है ना, पाइसिस साइन बोल रहा है मेडिटेशन करना है, ठीक है, तो सैटर्न इज लाइक कि मेडिटेशन करना है तू डिसिप्लिन में कर भाई, ठीक है, तू रोज बैठ, रोज एक ही टाइम पे बैठ, फिर देख। अगर तुम्हें किसी चीज़ पे फेथ है, भगवान पे फेथ डेवलप करना चाहते हो, अचानक से साधना वाधना में घुस गए हो, सो सैटर्न इज लाइक कि अरे प्रैक्टिस से ही तो फेथ डेवलप होगी ना, तू रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो तेरे को एक्सपीरियंसेस आएंगे, तब जाके तुम्हारा फेथ बैठेगा। सो और अगर तुम्हारी कोई सपने हैं, ठीक है, बिकॉज पाइसेस साइन ही ऐसा है भाई, ड्रीमी लैंड में, लाला लैंड में जीता है वो। सो सैटर्न इज लाइक कि भाई तुम अगर सपने देख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस तक कैसे पहुंचोगे तुम, वो बताता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो सैटर्न इज लाइक कि भाई तू इमोशनल हो लेकिन बाउंड्रीज डिसाइड कर कि किधर तेरे को भाई होना है बहुत ज़्यादा इमोशनल और कहाँ मैच्योरिटी दिखानी है, कहाँ इमोशंस बहने नहीं देने, कहाँ कंट्रोल में रखना है। सो ये सारी लर्निंग तुम्हें वो सैटर्न पाइसिस में रह के सिखाने वाला है। समझ गए? वेरी गुड। नहीं समझे तो समझ जाओ, ठीक है। देन अभी आते हैं भाई जो इनकम्प्लीट चीज़ है उस पर ध्यान देना है, उसको कंप्लीट करना है, भागना नहीं है सिचुएशन से, ठीक है, बिकॉज ये ओल्ड पैटर्न रिपीट होने वाले हैं तुम्हारी जिंदगी में सारे, कुछ भी मैं बता दूं भविष्य तुम्हारा। प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट हो गया है, सो तुम्हें धर्म के प्रति जागरूकता आ जाएगी, एकदम से जानने की क्यूरियोसिटी हो जाएगी। अपना गुरु है या अपने स्पिरिचुअल कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, तुम उसको जानोगे, थोड़ा अंदर घुसोगे, चीज़ों में गहराई से उतरोगे। सो वो क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा तुम्हारी, चीज़ों को लेके तुम सीरियस हो जाओगे, क्वेश्चंस उठाओगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके आंसर खुद ढूंढोगे, नहीं होगा तो बाहर जाओगे ढूंढने, ठीक है। ये होने ही वाला है तुम्हारी। अगर सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रिप्स लिख के ले लो, हो जाएंगी तुम्हारी इस साल। प्लस अगर वो 10th में बैठा है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस कर जाओगे, मतलब हो जाओगे, करा दिए जाओगे ज़बरदस्ती कि भाई नहीं हो रहा ना तो स्विच कर, नहीं हो रहा स्विच तो कुछ इधर कुछ अच्छा कर, प्रमोशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सवाल उठा, जवाब दे, करेज भी देगा, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ मेहनत करनी, कहाँ नहीं करनी है, समझ जाओ। देन अभी देखते हैं कि जुपिटर लियो में क्या करेगा भाई। जुपिटर कैंसर में था तो इट्स लाइक कि एक मम्मी वाला बॉन्ड था, अभी प्रिपेयर कर दिया जुपिटर कैंसर के कॉम्बिनेशन ने बच्चे को, उसके बाद सैटर्न ने डिसिप्लिन दे दिया उस बच्चे को। अभी जुपिटर जब लियो में जाएगा तो उस बच्चे को बोलेगा भाई तुझे जो सिखाया ना वो तू एक्सप्रेस कर, ठीक है, बिकॉज लियो ये किंगडम है, ठीक है, वो किंग का पैलेस है लियो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, अथॉरिटी आती है, इंडिविजुअलिटी तुम्हारी वहाँ दिखती है, नेम फेम जनरेशन, लाइक जनरेशनल जो भी चीज़ें हैं वो भी तुम्हें मिल जाती है, प्लस एक रिकग्नाइजेशन लेके तुम निकलते हो बाहर। सो जैसे मैंने बताया कि ग्रो इमोशनली प्लस स्पिरिचुअली, ये तुम्हें जुपिटर एंड कैंसर का कॉम्बिनेशन समझाएगा। सैटर्न पाइसिस में तुम्हें बताएगा कि अपनी स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस को डिसिप्लिन में लाओ, प्लस जो जुपिटर लियो में जाएगा अपनी ग्रोथ को कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, ये तुम्हें वो बार बार बताएगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, ब्लाइंडली चीजें फॉलो मत करो। साइंस में बता रही हूँ, ये सारे मून साइन है, मून साइन के अकॉर्डिंग देखना आपके प्रिडिक्शंस, बिकॉज सारे एस्ट्रोलॉजर्स मून साइन के अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, वही बिगर पिक्चर है हमारे लिए, बिकॉज पर्सनल इंसान का चार्ट और प्लेसमेंट्स जो ट्रांजिट्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ कि एरीज के 4th हाउस में जुपिटर और कैंसर का ट्रांजिट है, पर अगर आपके जब आप एरीज हो, ठीक है, आपके चार्ट में जो आपका लग्न चार्ट है उसमें जो ट्रांजिट्स है उसमें अगर वो 9th हाउस में हो रहा है, ठीक है, तो प्लेसमेंट चेंज, स्टोरी चेंज, सब चेंज हो जाएगा भाई। सो मेक श्योर दैट कि बहुत सोच समझ के तुम लोग डिसाइड करना क्या देखना है, ये बिगर पिक्चर है, ठीक है, ये एकदम से सारे एरीज वालों को रेजोनेट नहीं हो सकता, कुछ कुछ को होगा, कुछ कुछ को नहीं होगा, ठीक है। सो ये बिगर पिक्चर है एक। सो सबसे इंपॉर्टेंट है जुपिटर का कैंसर में जो ट्रांजिट होने वाला है वो आपके 4थे घर में होने वाला है।
चौथा घर माता का कारक है, मामा का कारक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, वहाँ पे घर है वो आपका एक, ठीक है, वहाँ कंफर्ट बहुत ज्यादा है। सो मम्मी से बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, उनके रिश्तेदारों से बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहने वाली है। जैसे मैंने बोला है कि जुपिटर ग्रोथ का कारक है, तो इन सब चीजों में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हो, जैसे कि रेनोवेशन आप करा सकते हो, रिलोकेशन का प्लानिंग कर सकते हो, नया वर्क स्पेस ढूंढ सकते हो या नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो, जो लिविंग अरेंजमेंट्स है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। भाई ये केटली मुझे नहीं पसंद, मैं कांच की केटली ले लेता हूँ, ऐसा वाला थोड़ा सा आ सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। सिरामिक बर्तन चाहिए मुझे, ऐसा लग्जरी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लोगे, फाउंडेशन बहुत क्रिएट अच्छे से करोगे कि भाई मुझे ये चाहिए, कंफर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा चीजों को लेके, ठीक है। तो इस फेज में बस घर तक चीजें लिमिटेड नहीं होने वाली है, जो आपकी इमोशनल साइकोलॉजी है और जो फाउंडेशन है ना वो अच्छा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जो जुपिटर की 5वीं दृष्टि है वो आपके 8वें घर पे पड़ रही है, जहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन है। तो इसमें क्या होगा कि आप रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब मैटर्स में ना इंटरेस्ट लेने लग जाओगे। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी का मैटर है, किसी बाप दादा का कोई प्रॉपर्टी है, उसमें भी अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ा सा ग्रोथ उसमें आपको नजर आ सकता है, आपके फेवर में रिजल्ट आपको दिख सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इसमें अचानक से इंटरेस्ट आपका डेवलप हो सकता है। चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता आप में हो सकती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर जुपिटर की 7वीं दृष्टि आपके 10वें हाउस पे पड़ रही है भाई। अभी दृष्टि 10वें पे पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा उस चीज को। तो इसमें क्या होगा कि करियर रिलेटेड आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। एक पुरानी कंपनी में वापस नहीं जाना है, ठीक है, तो वो बहुत ध्यान रखना। तो घर और जो करियर है उसके बीच का ना कनेक्शन बनेगा। लोग थोड़ा सा कंफर्ट को ज्यादा सोच सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब थोड़ा ज्यादा ढूंढ सकते हैं, अपना ऑफिस हो, फैमिली को मैं टाइम दे सकूं, दोनों चीजें ग्रो करूं, ये आपका थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस इंप्रूव होने में करियर एक्सपेंशन बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जुपिटर की 9वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है भाई। इस पे स्पिरिचुअल आ गया, ट्रैवल आ गया, स्पिरिचुअलनेस आ गई, मेडिटेशन पे थोड़ा फोकस कर सकते हो, चीजों को जानने में फोकस कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, इधर उधर बहुत सारे टेम्पल्स कवर कर सकते हो। फॉरेन कनेक्शंस आपके बनेंगे बहुत अच्छे, जो भी डील कर रहा है फॉरेन मैटर्स, या बहुत सारी खुद का कुछ वेंचर है आपका, या खुद का कोई बिजनेस है आपका, कंसल्टेंसी है सोचो, तो उसमें फॉरेन कनेक्शंस बढ़ सकते हैं आपके, वो प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ये बहुत मस्त कनेक्शन कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद सैटर्न रेट्रोगेट क्या करेगा जिंदगी में आपके, वो जरूरी है, ठीक है। तो आपके 12वें घर में जो है सैटर्न, उसमें ही चीजें होने वाली है, तो उसको देखते हैं कि क्या है। ये मेजर लेसन क्या है आपका, बेसिकली सैटर्न क्या सिखाना चाहेगा तुमको, एक्सपेंस को कंट्रोल करो, एनर्जी को कॉन्शियसली यूज करो अपने, ठीक है, सोच समझ के करो जो भी करोगे। तो ये तुम्हारा लेसन है सैटर्न का। सो सबसे पहले 12वां घर होता है तुम्हारे फॉरेन लैंड का, तुम्हारे आइसोलेशन का, तुम्हारे स्लीप का, हॉस्पिटल्स का, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का, सबकॉन्शियस माइंड का, है ना। सो ये एक्सपेंडिचर का हाउस है, एक्सपांशन का हाउस है ये। सैटर्न यहाँ अननेसेसरी एक्सपांशन, एक्सपेंडिचर को एक्सपोज करता है, ठीक है। जो चीजें जेन्युइनली यूजफुल नहीं है उसको एलिमिनेट करना पड़ सकता है, जो जरूरी नहीं है भगाओ उस चीज को, हर चीज को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले रेट्रोगेट का मतलब क्या है इधर तुम्हारे लिए, कि पुराने एक्सपेंसेस जो है, जो अनफिनिश फॉरेन मैटर्स है, या ओल्ड इमोशनल बैगेज जो तुम कैरी कर रहे हो, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन पे तुमने ध्यान नहीं दिया, उसको वो सामने आएंगे तुम्हारे अचानक से, उसको तुमको ठीक करना है भाई, भागना नहीं है उस सिचुएशन में से। सो सैटर्न की 3री दृष्टि तुम्हारे 2nd हाउस पे पड़ रही है, जो मनी, सेविंग्स, फैमिली और स्पीच को डिसिप्लिन करवाएगा तुम्हारे। नहीं करोगे, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, कन्या राशि विराजमान है भाई उसमें। सो जो वर्क रूटीन है, कंपटीशन है, डेब्ट्स है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लोगे तुम लोग। जो कि 10th दृष्टि पड़ रही है भाई तुम्हारे तुम्हारे 9th हाउस में, जहाँ धनु राशि बैठी हुई है। सो वहां पे धर्म आ गया, हायर एजुकेशन आ गया, गुरु आ गया, टेम्पल्स आ गए, एक बिलीफ सिस्टम आ गया, जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा कोई सा भी हो, उसको वो स्ट्रॉन्ग और मैच्योर्ड बनाएगा,
कि ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, बहुत सोच समझ के बिलीव करना है। और राहु केतु एक्सिस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत एक सरप्राइज एलिमेंट है हमारे लिए। सो सबसे पहले भाई तुम्हारा जो राहु केतु है, उसका जो राहु 11th हाउस में है तुम्हारा, ठीक है। सो वो नेटवर्क, सोशल मीडिया, इनकम के सोर्सेस तुम्हें देगा, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे बढ़ सकते हैं, तुम्हारी जो डिजायर है वो फुलफिल हो सकती है इस केस में। केतु 5th में बैठा हुआ है, सो रोमांस, वैलिडेशन, क्रिएटिव रिकॉग्नाइजेशन जो मैटर्स है उसमें डिटैचमेंट आ सकती है। पर फिर भी तुमको ध्यान रखना है, बिकॉज केतु अगर 5वें में बैठा है, जुपिटर उसकी दृष्टि डाल रहा है, चीज़ों की दृष्टि पड़ रही है, तो चीज़ें तुम्हें डिटैच होना है उस घर से, ठीक है। तुम्हें डिटैचमेंट लानी है, आएगी भी और लानी भी है, ठीक है। होल्ड मत करो किसी भी चीज़ को, छोड़ दो, ठीक है। तो एरीज 2026 में ऑडियंस बढ़ सकती है, लेकिन हर अप्रिसिएशन इमोशनल सेटिस्फैक्शन करे ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारा। सो मेक श्योर दैट इस पे थोड़ा ध्यान देना। अभी जो ट्रांजिट होगा भाई जुपिटर का लियो में, तुम्हारे लिए कैसा रहेगा वो देखेंगे। अभी बेचारा केतु विराजमान है, दिसंबर में केतु जाएगा, लेकिन तभी उस घर में जुपिटर आएगा, तो जुपिटर केतु साथ में बैठ जाएंगे। सो फिर क्या होगा कि बाबा ये कंपैरेटिवली एक्साइटिंग फेज हो जाएगा तुम्हारे लिए। जो 5th हाउस है, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, कंटेंट, चिल्ड्रन, एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का वो घर है, ठीक है। उसमें जुपिटर क्रिएटिविटी आउटपुट देगा तुम्हें, रोमांटिक पॉसिबिलिटीज दोनों को एक्सपांड कर सकता है, ठीक है। तुम्हारी एक्सप्रेशन को अगर कोई बोल नहीं पा रहा, उसको हिम्मत आ जाएगी कि भाई बोल दे, प्रपोज कर दे किसी को, तो वो भी हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें प्यारी प्यारी हो सकती है, लेकिन 5th दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, इसीलिए कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। प्लस 7th दृष्टि 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगी, जिससे स्पीच जो होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पे आ सकती है। मतलब जो भी बोलोगे, जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे तुम्हारे, बहुत सोच समझ के रहेंगे, वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। 9th हाउस 9th दृष्टि पर होगी, जो ट्रैवल, स्पिरिचुअल और फॉर्चून को सपोर्ट करेगी, जो बहुत मजा आएगा तुमको। सो 2026 का एरीज का एक ही है भाई कि पहले फाउंडेशन बनाओ, फिर ईयर एंड में क्रिएटिविटी, लव, विजिबिलिटी का रिवॉर्ड मिलेगा। सो मेक श्योर दैट पुरानी कंपनी में वापस नहीं जाना है, जो भी तुम्हारे पास प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है उस पर फोकस करना है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। बहुत सारे वैलिड, मतलब जो भी लोग तुम्हें अप्रिशिएट करे उसको ईगो हवा मत उड़ा लेना, ठीक है। बहुत सोच समझ के, बहुत पेशेंटली हैंडल करना है हर सारी चीज़ें, ठीक है। सूर्य का साल है, बहुत सारी चीज़ें तुमको देने वाला है, उसको अच्छे से ले लो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, नियति डिसाइड करती है, ठीक है। सो जो तुम्हारी नियत है, वैसी ही तुम्हारी अगर एक्शंस होंगी, तो तुम्हारी नियति जो है, वो जो प्रारब्ध है, वो अच्छा कर सकते हो तुम लोग। सो मेक श्योर दैट कि इतना आप ध्यान रखो, जाओ भाई मजे करो। प्यारी वृषभ राशि, बहुत ज्यादा सुंदर ट्रांजिट है ये तुम्हारे लिए भाई, बहुत मजा आएगा तुमको 2026 में। पहले हाफ में कोई मजा नहीं आ रहा होगा, सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। सो सबसे पहले तो जुपिटर कैंसर में तुम्हारे 3rd हाउस में बैठा हुआ है, मून साइन से हम देख रहे हैं, ठीक है। सो अपना पर्सनल चार्ट अगर आपको स्टडी करवाना है मेरे पास, तो प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, तो आ जाना, ठीक है। सो टॉरस के लिए ये 3rd हाउस वाला जो कंजक्शन रहेगा जुपिटर का कैंसर वाला, वो बहुत सुंदर रहने वाला है। बिकॉज 3rd हाउस है तुम्हारा करेज का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, राइटिंग, सोशल मीडिया का कारक, स्पीच का कारक, बेसिकली मार्केटिंग में जो है, या कोई ऐसी कोई जॉब है, कंसल्टेंसी वाली जॉब है तुम्हारी अगर, तो उसमें बहुत बेस्ट करोगे तुम लोग, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी बढ़ सकती है, एफर्ट्स उसमें पुट कर सकते हो तुम लोग। सो जून से अक्टूबर वाला जो फेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी वर्क लाइफ के लिए। नए कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे बनने वाले हैं, पूरे के पूरे नए सर्कल में तुम लोग शिफ्ट होने वाले हो, जो बहुत अच्छा है। तो ये सारा ट्रांजिट जो है, ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स जो है उसके लिए, टीचर्स के लिए, मार्केटिंग वाले जो बंदे हैं, फाइनेंस वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बिकॉज क्लियर स्टेटमेंट निकलेगी ना भरोसे वाली, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा तुमको। सो अभी देखते हैं दृष्टि, ठीक है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ रही है तुम्हारे 7वें घर में, जो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स में ग्रोथ लाता है। सो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें चूज आपको करना है। रिलेशनशिप बनेगा जून जुलाई, ऐसा नहीं बोलूंगी, रिलेशनशिप बनेगा अक्टूबर में, ठीक है, या फिर सितंबर अक्टूबर के फेज में बन सकता है। मतलब एक फाइनलाइज कर लोगे तुम लोग, हाँ शादी करनी नहीं करनी है, ठीक है। देन अभी उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आप तुम्हारे 9वें घर में,
सो नौवे घर में अगर वो दृष्टि पड़ रही जुपिटर की, तो हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, धर्म को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। ये सारी चीजों पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे। स्पिरिचुअलिटी पे हर साइन फोकस करने वाला है, बिकॉज ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। प्लस नौवीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर पे, जो इनकम, नेटवर्क, ऑडियंस और गेम्स को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास आने वाली है। सो कम्युनिकेशन को इनकम में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल ये जुपिटर कैंसर का जो कंजक्शन है वो ला रहा है भाई। सो बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हारी जिंदगी में तुमको, तो वो करो, ठीक है। अभी सैटर्न रेट्रोगेट फेज तुम्हारी जिंदगी में चलेगा 11th हाउस पे, ठीक है। तो 11वां घर जो है उसमें गेन्स है, इनकम है, नेटवर्क है, एल्डर सिबलिंग्स भी आते हैं, ऑडियंस भी आती है, लॉन्ग टर्म एम्बिशंस भी आते हैं, ठीक है। सैटर्न उसमें बैठ गया, इससे पुराने डेब्ट्स जो बचे हैं तुम्हारे, ठीक है, इससे रिलेटेड 11वें घर से रिलेटेड वो तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। मतलब कोई ऐसा काम जो पेंडिंग है, अगर तुम्हारे घर मत्थे मर दिया जाएगा, उसको तुम्हें कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो तुम्हें सिस्टमैटिक चीजें बिल्ड करनी है, ठीक है। एक सिस्टम बनाना है प्रॉपर, तुम्हारा प्लान है, सब कुछ है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मुझे क्लासेस लेनी है, कि मुझे इतने टाइम में इन लोगों को कंसल्टेशन देनी है। तो ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तुम्हें, वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें। रेट्रोगेट फेज में पुराने कॉन्टैक्ट्स, ओल्ड प्रोजेक्ट्स, अनपेड ड्यूज आ सकते हैं, प्लस कोलैबोरेशंस या ओल्ड गोल्स दोबारा सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसा पुराना सपना तुम्हारा जो एकदम से जन्म ले सकता है कि अरे मैं ये करने वाला था या वाली थी, तो चलो उसको करते हैं, अभी शुरू करते हैं। सो एकदम से भावुक नहीं हो जाने का, बहुत सोच समझ के करना जो भी करोगे। सैटर्न की 3rd दृष्टि तुम्हारे लग्न पे पड़ेगी, इसलिए पर्सनालिटी में सीरियसनेस और डिसिप्लिन आएगा, जो वो की बहुत जरूरी है टॉरस के लिए, ठीक है। वो एकदम संत गति वाले लोग हैं, एकदम शाय नेचर वाले लोग हैं, कॉन्फिडेंस उनमें थोड़ा कम हो जाता है, बट मेक श्योर दैट कि ये सारी चीजें पर्सनालिटी में सीरियसनेस या डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। नहीं लाओगे, लाया जाएगा। देन 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है 5वें घर पे, तो उसमें लव, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन मैटर्स मैच्योर्ड करेगी। अगर कोई कंसीव करना चाहता है वो कंसीव कर सकता है। प्लस बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में कोई सीरियस रिलेशनशिप आने का, वो आ सकता है। 10th दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ेगी, तो जॉइंट फाइनेंसेस और डीप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगी। सो ये बहुत सुंदर चीज होने वाली है तुम्हारे अष्टम भाव में भाई, बहुत मजा आएगा तुम्हें। प्लस राहु तुम्हारे 10th हाउस में है, केतु तुम्हारे 4th हाउस में है, तो करियर में एम्बिशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे तुम्हारे, बिकॉज राहु 10वें दुनिया बस में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो अनयूजुअल करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अचानक से नेम फेम मिल सकते हैं, अचानक से क्विक चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, ठीक है, जो बहुत जरूरी भी है। सो इसको बहुत सुंदर चीजें हैं, तो उसको ठीक से ले लेना, संभाल लेना। 4थे घर में इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन या घर से टेम्पररी डिटैचमेंट आ सकता है, या घर वाले ताने वाने भी मार सकते हैं, क्या फालतू एम्बिशंस है तुम्हारे, या तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे। सो उनसे डिस्टेंस बनाना है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ये तुम्हें ऑब्वियसली केतु सिखाएगा। जिस घर में केतु है उससे डिटैच हो जाओ, एकदम ध्यान ही मत दो, सब बढ़िया हो जाता है फिर। जुपिटर लियो, हाँ बट सेहत वेहत किसी की खराब है तो थोड़ा सा ध्यान दे देना भाई। अभी जुपिटर लियो में 4थे घर में आएगा, सो उसमें क्या होने वाला है। सो अगर इसमें प्रॉपर्टी, होम, व्हीकल, रिलोकेशन, एजुकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेज है। जो जुपिटर सिखा के गया उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है तुम्हारा। तो 4था घर केतु है, केतु के साथ जुपिटर इधर बैठेगा, तो ये सारी चीजों पे तुम्हारा एक्सपांशन होगा, ध्यान जाएगा, तुम बोलोगे, घर पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो लोगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। जुपिटर की 7वीं दृष्टि तुम्हारे 10वें घर पे पड़ेगी, ठीक है, जिसमें राहु बैठा हुआ है, इसलिए होम और जो करियर रिलेटेड कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। दोनों चीजें डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, तो तुम बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। सो 2nd ईयर करियर, नेटवर्क और प्रॉपर्टी थीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और शादी के लिए भी। प्यारी मिथुन राशि भाई, इनके लिए पूरा साल लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सो पहले हाफ में कुछ किया नहीं इन्होंने, ठीक है, दूसरे हाफ में कुछ कर ले, मैं यही उनसे अपेक्षा रख सकती हूँ। और सबसे पहले ये जो जुपिटर कैंसर वाला जो ट्रांजिट है वो आपके दूसरे घर में आ रहा है, ठीक है। दूसरा घर है मनी, सेविंग्स, फैमिली, स्पीच, फूड हैबिट्स और वेल्थ का। सो मेक श्योर दैट कि थोड़ा सा सोच समझ के इस पे डिसीजन लो भाई, ठीक है। जुपिटर यहाँ फाइनेंशियल एक्सपांशन का पोटेंशियल तुमको देता है, उसको इस्तेमाल करना, और इनकम तुम्हारी इंप्रूव हो सकती है, जॉब स्विच कर सकते हो, सेविंग्स बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है,
स्पीच और नॉलेज से अर्निंग की पॉसिबिलिटी है, सो यूटिलाइज करो। मिथुन राशि वाले आप बहुत ज़्यादा ऑन द पॉइंट बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बोलते हो। सो मेक श्योर दैट की स्पीच आपकी फ्लुएंट रखना, बहुत प्यार से डील करना लोगों से, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फैक्ट्स, ब्रूटल फैक्ट्स एकदम बोलने के कारण ना लोग आप पे थोड़ा सा वो ईगो वीगो थोड़ा बहुत ज़्यादा है ऐसा आपको जज कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट की थोड़ा सा बहुत पोलाइटली करो जो भी करोगे। देन जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपके छठे घर पे जाएगी, जो कंपटीशन और डेप्स को एक्टिवेट करेगी। अगर कोई कर्जा लेना है तो ले सकते हो उसको, मेक श्योर दैट कि बहुत अच्छे से प्लानिंग करके चीजें करना, ठीक है। कुछ लोन पे लेना है तो ले सकते हो। देन 7वीं दृष्टि आपकी अष्टम भाव पे जाने वाली है, जो फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन को टच करेगा। घर पे बैठे हो कुछ करोगे, बाहर बैठे हो कुछ करोगे, तो करने वाले हो। मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस फेज में तो होना चाहिए। फर्स्ट हाफ में नहीं हुआ तो वो सेकेंड हाफ में होगा अक्टूबर से, ठीक है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर पे, सो जो करियर को डायरेक्टली सपोर्ट करेगी। खुद का अगर बिजनेस डेवलप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस मत करना। प्लस कुछ चेंज करना चाहते हो, फील्ड चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। सो ये बहुत सुंदर है। पैसा और करियर एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो सैटर्न है वो आपके 10th हाउस में रेट्रोगेट हो रहा है, सो ये बहुत सीरियस ट्रांजिट है आपके 10th हाउस का, ठीक है। उसमें करियर, अथॉरिटी, रेपुटेशन, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्टिवेट ये सैटर्न करता है। ग्रोथ हो सकती है लेकिन शॉर्टकट से बिल्कुल नहीं होने वाली। रेट्रोगेट साइन का मतलब रेट्रोगेट जो सैटर्न है वो यही सिखाने आया है कि ओल्ड प्रोफेशनल कमिटमेंट, करियर डिसीजन या पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिविजिट हो सकती है आपकी। जो छोड़ा है आपने आधा अधूरा उसको पूरा करने का टाइम है भाई, ये नहीं करोगे दोबारा आएगा। सैटर्न की 3री दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ेगी, जो एक्सपेंसेस, फॉरेन मैटर को डिसिप्लिन करवाएगी। देन उसकी 7वीं दृष्टि आपके 4थे घर में पड़ने वाली है, तो होम लाइफ और करियर जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्टिंग ली जाएगी तुम्हारी, तुम घर और करियर कैसे बैलेंस करते हो, ठीक है। 10th हाउस जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें घर पे पड़ने वाली है। सो जो पार्टनरशिप्स और पब्लिक डीलिंग को थोड़ा सीरियसली सीरियस करोगे, तुम लोग सीरियसली करोगे, डेडिकेशन से साथ करने वाले हो चीजें। सो ये बहुत सुंदर ट्रांजिट है रेट्रोगेट वाला, जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। राहु केतु का एक्सिट जो है, राहु 9th हाउस में है आपके, जो बहुत सुंदर है, और केतु तुम्हारे 3रे घर में है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो जो 9th हाउस में अनकन्वेंशनल फिलोसफी, फॉरेन ट्रैवल, टीचर और न्यू स्पिरिचुअल आइडियाज तुम ट्रैक कर सकते हो। ओल्ड पैटर्न्स को तुम नहीं बिलीव करोगे, अपना खुद का पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। 3रे घर में जो केतु है वो अननेसेसरी कम्युनिकेशन, सुपरफिशियल सोशल इंटरैक्शन से डिटैच करवाता है, ठीक है। तो ब्लंटली कुछ नहीं बोल देना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। फिर जब जुपिटर आ जाएगा भाई इसके केतु के साथ तो मजा आएगा तुमको, बिकॉज कम्युनिकेशन, कंटेंट, मीडिया, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगी, ग्रो होंगी। और स्ट्रॉन्गेस्ट थीम तुम्हारा रहेगा मनी, करियर, कम्युनिकेशन 2026 का, कि तुमको ये सारे प्लैनेट्स यही बताने वाले हैं, उसको सीरियसली कर लो। कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश करो, कुछ सीखो, घर पे पड़े पड़े बैठे मत रहो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोग के लिए, नहीं करोगे तो करवाया जाएगा भाई। सो खुद कर लो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फेज पे आते हैं कैंसर साइन। कैंसर साइन भाई तुम लोगों को मैं एक सजेस्ट करूंगी, कृपा करके थोड़ी रेस्ट कर लो, ठीक है। जरूरी है तुम लोग के लिए बाबा, इतना काम, इतना सब कुछ एकदम ओवर हो गया है, थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, तो वो प्लीज लो, ठीक है। बिकॉज जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो आपके 1st हाउस में हुआ है, लग्न में ही हुआ है। सो आपकी पूरी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, बहुत सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल या बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज करी है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी भी है और एकदम क्लियर डायरेक्शन देता है ये चीज़ आपको, बिकॉज लग्न में है, दिमाग से करोगे सब कुछ जो भी करोगे, वो एक्सपांड हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज करी है, वो बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए। सो जो लोग नॉलेज, टीचिंग, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी या पब्लिक फेसिंग वर्क में काम कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इस फेज में, ठीक है। प्रमोशन वगैरह जो भी होगा आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस पेंडिंग होगा तो वो हो जाएगा। स्विच का आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। खुद का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप डेवलप कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन है आपके लिए। जुपिटर की 5वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे बढ़ रही है, तो लव, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, इंटेलिजेंस को आप सपोर्ट करोगे,
ठीक है, आपके बच्चों को आप सपोर्ट करोगे, आपके किड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे भाई इस टाइम पे, बिकॉज अरे कैसे सपोर्ट कर दिया एकदम से इसने, ऐसा हो गया होगा। प्यार मोहब्बत में बहुत प्यार से डील करने वाले हो, एकदम इम्पल्सिव नहीं होने वाले इस बार, बहुत सोच समझ के हैंडल करोगे तो मजा आएगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पे, जो मैरिज रिलेशनशिप बिजनेस पार्टनरशिप को एक्टिवेट करेगा। सो बिजनेस में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हो, बहुत रुपया पैसा कमा लोगे, ठीक है। पार्टनरशिप में बिजनेस आपके लिए लकी नहीं है, या आपको भी पता है, मेक श्योर दैट इंडिविजुअली बिजनेस करो, बट हाँ एक चीज को बैलेंस जरूर करना, बिकॉज दृष्टि पड़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें एकदम से ठीक हो गई। अपने पार्टनर की ना रिस्पेक्ट करने की कोशिश करना, बिकॉज कैंसर वालों की एक चीज होती है कि वो उनको ना कंप्लेंट करनी होती है तो वो कहीं पे भी कर देते हैं, वो इतना नहीं देखते कि वो किसके सामने बात कर रहे हैं। अपने घर के मैटर्स अपने घर में रखो, ठीक है, लोगों के सामने डिस्कस मत करो उस चीज को। देन उसकी जुपिटर की 9th दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें घर पे, जो धर्म गुरु और ट्रैवल बताता है। स्पिरिचुअल ट्रैवल आप कर सकते हो, आपके बच्चों के साथ फैमिली के साथ आप जा सकते हो ट्रैवल करने। हायर एजुकेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ को वो एक्टिवेट करेगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बिलीव नहीं है भगवान पे तो अचानक से आ सकता है, अचानक से मंदिर जाने की इच्छा हो सकती है, वो बहुत जरूरी है। तो कैंसर के लिए जुपिटर का ट्रांजिट है भाई सेल्फ, रिलेशनशिप, देन क्रिएटिविटी और धर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेजेस ये एक्टिवेट करेगा फर्स्ट हाफ में। देन सैटर्न का जो पाइसेस वाला कंजक्शन है वो आपके 9वें घर में हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि भाई 9वें घर जो होता है वो मेन बिलीफ सिस्टम इंसान का, स्पिरिचुअलिटी को मैच्योर्ड करेगा भाई, ठीक है, कि भाई ब्लाइंडली बिलीव नहीं करोगे, सोचोगे, जानोगे, ब्लाइंड फेथ को नहीं करोगे, डिसिप्लिन से कुछ चीज़ फॉलो कर सकते हो, सीरियस स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो उस चीज़ पे, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गुरु मिल सकता है, अगर कोई कैंसर साइन ढूंढ रही है गुरु अपनी साधनाओं के लिए या किसी चीज़ के लिए, उनको अचानक से गुरु मिल सकता है। देन रेट्रोगेट फेज में ओल्ड बिलीव्स और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जो है वो दोबारा एग्जामिन हो सकते हैं, कि आप कितना भरोसा करते हो, आपका क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो सारी चीजें इधर उधर हो सकती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ मेरी ये पेन है ना वो ब्लू है, ठीक है, तो मेरे को टेस्ट करवाया जाएगा, ब्लू नहीं है भाई, भी ये ब्लैक है, ये देख ले, ठीक है, मैं फिर भी नहीं मानूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि मेरे को बिलीव हो जाएगा कि नहीं भाई ये ब्लैक ही है, ठीक है। सो ऐसा बहुत फालतू एग्जाम्पल था, बट समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। सैटर्न की 3री दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रही है। सो जो गेन्स आ रहे हैं वो धीरे आएंगे, लेकिन आप डिसिप्लिन में काम करोगे वो बहुत अच्छे से आएंगे। देन उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे घर पे। सो आपका ट्रैवल और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा ही सीरियस ले लोगे आप, ठीक है, पर आराम भी करना जरूरी है, ठीक है। 10वीं दृष्टि 6ठे घर पे पड़ रही है, जो वर्क कॉम्पिटिशन डेली डिसिप्लिन को स्ट्रेंथ करता है। सो लोन्स अगर लिए हैं तो थोड़ा डिले विले हो सकता है भाई, वो थोड़ा सोच समझ के लेना, एकदम से कोई लोन अपने गले पे मत्थे पे मत मर लियो, ठीक है। और कंपटीशन है या डेली लाइफ डिसिप्लिन है उसको अच्छे से फॉलो करना। कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपके सामने एकदम से आ सकते हैं, मेक श्योर दैट बहुत मेच्योरिटी के साथ आप उसको हैंडल करोगे, एकदम इमोशनल होके नहीं, सोच समझ के। कुछ भी बोलोगे टाइम लो अपना, ठीक है, अगर किसी से बहस हो जाए टाइम लो, देन आंसर बैक करो, एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करना किसी को, बिकॉज और एक बहुत सबसे प्यारी चीज है कि राहु 8वें घर में है और केतु दूसरे घर में है आपके, तो बहुत प्यार से बोलना है, ठीक है। स्पीच बहुत अच्छे से रखना, उससे ही चीजें खराब हो सकती है। और अष्टम का राहु भाई डीप ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, ऑकल्ट हिडन नॉलेज, ये जो सारी चीजें हैं उस पर आपका ध्यान लाइक जबरदस्ती आप ला सकता है वो, ठीक है, नहीं भी दोगे तब भी लेके आएगा कि अरे ऐसी कुछ चीज या घटना हो सकती है कि आपका बिलीव उस पर जा सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं आप में कुछ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जुपिटर जब लियो पे चला जाएगा, 2nd हाउस में हो रहा है, तो वेल्थ हाउस माना जाता है भाई जुपिटर का ये। सो इसके लिए इनकम, सेविंग, फैमिली, स्पीच, फूड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये मेजर थीम बन जाएगा तुम लोगों का, इसमें बहुत अच्छा कर लोगे तुम लोग, कम्युनिकेशन से पैसे कमाओगे भाई, ये भी वही बता रहा है। सो केतु और जुपिटर का कंजक्शन जो है साथ में वाला वो बहुत सुंदर है, ठीक है, बिकॉज केतु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो उसको बढ़ाता है। सो केतु अगर जुपिटर के साथ बैठ रहा है किसी हाउस में तो वो जुपिटर को बढ़ा रहा है, पावर दे रहा है, ठीक है। सो और जुपिटर की 5th दृष्टि जाएगी तुम्हारे 6ठे घर पे, 7वीं दृष्टि जाएगी 8वें घर पे, 9वीं दृष्टि जाएगी 10वें घर पे। सो मनी और करियर का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर साइन, बहुत
प्यारी जो साइन है दैट इज सिंह राशि। ठीक है, मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाना, बट ये बहुत ज्यादा ही, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स है भाई इसके लिए। जो जुपिटर सैटर्न राहु केतु एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं लियो में। जो अभी जुपिटर कैंसर का कंजक्शन आपके 12वें घर में, 12वां घर हमेशा लॉस का ही नहीं होता। ठीक है, 12वां घर बहुत सुंदर होता है चीजों का। ठीक है, अभी 12वें घर में भाई दान दक्षिणा मत करना, किसी को देना मत। ठीक है, किसी की मदद करने की कोशिश भी मत करना जो जरूरी है तुम्हारे लिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, मैंने ओल्ड बुक्स पढ़ी थी, उसमें लिखा था, उसमें 6th 8th और 12th का कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया था। उसमें लिखा था कि 12वें घर में अगर गुरु बैठा हो तो आपको किसी की मदद नहीं करनी है। ठीक है, भिक्षु की मदद नहीं करनी है, दोस्तों की प्रॉब्लम में फंसे हैं उसकी मदद नहीं करनी है, लोगों के कार्मिक चीजें नहीं उठानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई दोस्त बीमार है, ठीक है, उसका कर्म है कि वो बीमार है, उसने सेविंग क्यों नहीं की, वो तुमसे पैसे मांग रहा है, तुम उसको पैसे दोगे। ठीक है, तो वो तुम्हारा कर्म उसे लग जाता है, नहीं तुम्हारा कर्म नहीं, उसका कर्म तुम्हें लग जाता है, बिकॉज तुमने मदद की है उसकी। भगवान ने उसको टेस्टिंग फेज में डाला, तुमको चुन ले, तुमने पैसे दिए उसको। ठीक है, वो इंसान जो बचना था या कुछ था, उसका लेसन था, वो तुमने पूरा नहीं होने दिया, तो उसका कर्मा किस पे आया, कर्म किस पे आया, तुम पे आया। ठीक है, कर्मा बोल रही हूं मैं, कर्म किस पे आया, तुम पे आया। तो मेक श्योर दैट कि किसी की मदद फाइनेंशियली करनी नहीं है तुम्हें। ठीक है, दान दक्षिणा फालतू की नहीं देनी है तुम्हें किसी भिक्षु को। ठीक है, तुम जाओ प्रॉपरली वहां यज्ञ वज्ञ करवाओ, फिर दान दक्षिणा करो भाई, जाके करना। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज, स्पिरिचुअल टेम्पल, रिट्रीट, सॉलिट्यूड, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजों का एक्सपांशन होगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल, बिकॉज यार जुपिटर जो है वो मटेरियल एक्सपांशन से ज्यादा इनर एक्सपांशन पे जा सकता है। अंदर क्या चल रहा है, मोक्ष प्राप्ति का भी घर है ना भाई। सो जुपिटर यहाँ बहुत सारी चीजें देगा भाई, मंदिर मंदिर घूमोगे, फॉरेन कनेक्शंस। अब लाइक प्राइवेट प्रिपरेशन भी कर सकते हो किसी चीज की भाई, अचानक से ऑकल्ट में जा सकते हो, साधना वाधना में इंटरेस्ट बढ़ सकता है तुम्हारा। जिस फील्ड को तुमने देखा भी नहीं होगा उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाएगा कि भाई क्या है ये, क्यों है ये, क्या बकवास है ये। सो एकदम से चीजें बदल सकती है, फील्ड भी चेंज कर सकते हो एकदम से, जो अच्छा रहेगा। बिहाइंड द सीन वर्क और मीनिंगफुल स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है। सो सोच समझ के खर्चा करोगे तुम लोग, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि तुम्हारे 4थे घर पे पड़ेगी, जो होम प्रॉपर्टी वाले सिनेरियो को एक्टिवेट करेगी। घर ले सकते हो, ठीक है, घर वालों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं एकदम से। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर पे, तो जो वर्क कंपटीशन डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको सपोर्टिव है ये जो ट्रांजिट है। सो ये बहुत सुंदर रहेगा तुम्हारे लिए, जो डेब्स वगैरह है वो क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो स्विच करना चाहो कर सकते हो, घर लेना चाहो ले सकते हो, लोन लेना चाहो ले सकते हो। 9th दृष्टि पड़ेगी भाई 8वें घर पे, तो ऑब्वियसली ऑकल्ट रिसर्च, हिडन नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, जो कि जरूरी भी है तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई एक साइन तो जान रहा है और जाग रहा है भाई, दैट इज लियो दिस ईयर। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड तुम्हारा 8वें घर पे ही होने वाला है। ठीक है, देखो 8वें घर का शनि होता है ना, वो इंसान को अकेला करता है। ठीक है, एक तो तुम्हारे अगर तुम छोटे हो तो तुम्हारे घर वालों का बार बार ट्रांसफर हो सकता है, उसके चक्कर में तुम्हारा सर्कल नहीं बन पाएगा। या फिर अगर तुम बड़े हो गए हो और अगर अपने आप कुछ कर रहे हो तो तुम आइसोलेशन में जा सकते हो। ठीक है, मतलब खुद ही आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे तुम लोग। सो 8वां घर क्या है, सडन चेंजेस देता है, इनहेरिटेंस की बताता है चीजें, अचानक से फायदा हो सकता है भाई। टैक्सेस हो गए, सीक्रेट्स हो गए, ऑकल्ट हो गया, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ओल्ड कार्मिक रिस्ट्रक्चरिंग का हाउस है 8वां घर। तो सैटर्न यहाँ सुपरफिशियली चीजों को रिमूव करके लाइफ को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाने की डिमांड करता है। ठीक है, सो इन सब चीजों को ठीक करने की तुम्हें डिमांड की जाएगी तो करना पड़ेगा, बिकॉज रेट्रोगेट फेज में तुम्हारे ओल्ड फाइनेंशियल मैटर, जो इमोशनल पैटर्न्स है, जॉइंट रिसोर्सेस है या हिडन इश्यूज है, वो दोबारा रिविजिट हो सकते हैं। मतलब अगर तुम साधना पद्धति में भी जा रहे हो या इन सब चीज़ों में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज में तुम जा सकते हो भाई। वो होता है ना अवेकनिंग प्रोसेस, वो तुम्हारे साथ हो सकता है। सो एकदम से पुराना कनेक्शन आ गया तुम्हारे सामने बीवी बच्चों के साथ, वो भी सिनेरियो हो सकता है तुम्हारे साथ। अफेयर मत कर लियो भाई प्लीज, फंस जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 10th दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, डायरेक्ट करियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये सैटर्न तुम्हारे, जो कि बहुत जरूरी भी है। ठीक है, उस पर ध्यान दोगे तो मजा आएगा तुमको एकदम से, बिकॉज तुम्हारा पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी पे होने वाला है ना इस बार। सो फिर करियर भी तुम अच्छा ही करोगे, मतलब होगा ही अच्छा तुमसे।
सीरियस रिस्ट्रक्चरिंग और पेशेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए तुम्हें बनानी चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इस पे थोड़ा मेहनत कर लेना। सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तुम्हारे सेकंड हाउस पे, जो फैमिली, स्पीच और डिसिप्लिन करेगा, ठीक है। वैसे भी सिंह राशि वाले इतना ज्यादा नहीं बोलते, तो वो जो बोलेंगे वो बहुत ज्यादा पावरफुल ही होता है, तो मेक श्योर दैट की थोड़ा सोच समझ के बोलना। फिर भी अगर किसी का खराब है भाई, क्या बोलूं मैं कि तू, तो इसीलिए सातवें घर में जो सातवीं दृष्टि है वो तुम्हारे दूसरे घर में जाएगी। सो हमारी सातवीं दृष्टि है वो तुम्हारे दूसरे घर पे पड़ रही है, तो फाइनेंस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए सडनली एकदम, कि भाई मुझे अपनी फैमिली ही उसके लिए ही करना है, खुद के लिए करना है, मैं फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहा हूँ, ऐसा सब कुछ हो जाएगा, माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारा राहु तुम्हारे 7th हाउस में होने वाला है। सो 7th हाउस का राहु देखो चीटिंग चूटिंग भी करवा सकता है भाई तुमसे। मेक श्योर दैट अफेयर मत कर लियो, बहुत ज्यादा गंदा लेसन मिलेंगे फिर तो मेक श्योर दैट की अट्रैक्शन इंटेंसिटी हो सकती है, अचानक कोई पसंद आ सकता है, अचानक कोई जा सकता है, वो बस कार्मिक टेस्टिंग है तुम्हारी। एकदम से गले मत पड़ जाना किसी के, या किसी को पड़वा मत लियो अपने गले, ठीक है। सो अनयूजुअल पीपल अट्रैक्ट हो सकते हैं या तुम अट्रैक्ट हो सकते हो, तो इसको ठीक रखना। और बाकी बिजनेस में राहु बहुत अच्छा है, बिजनेस कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, सडनली अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है तुम्हारे साथ। अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, इन्वेस्टर मिल जाएंगे बहुत सारे भाई, ठीक है। और तुम्हें अगर कोई बिजनेस करना है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा वो बिजनेस, अगर मतलब सपोर्ट लेना सोशल मीडिया का। तुम्हें अगर कोई पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, सोशल मीडिया का सपोर्ट लेना, बिकॉज जिसके भी घर में 7वें घर में राहु है, उसे सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तभी उसको ग्रोथ मिलेगी अपने बिजनेस में। प्लस केतु तुम्हारे पहले घर में होगा, जो इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्राडिक्शनरी चीजें बताता है भाई, कि भाई राहु रिलेशनशिप और बाकी सभी चीजों की तरफ खींच रहा है, बट दूसरी तरफ केतु भी बोल रहा है मुझे खुद एक्चुअली क्या चाहिए। इसीलिए तुम स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हो और तुम्हारी अवेकनिंग होने वाली है, और बंधना नहीं है चीजों में, ठीक है। मेरे को अपने गुरुजी ने बताया हुआ है कि भाई चीजों से बंधो मत, ठीक है। तुम्हारा इष्ट और तुम्हारे गुरु, मतलब ये दोनों एक ही होते हैं वैसे तो, बाद में पता चलता है वो। सो ये दोनों जो लोग हैं जो एक ही है, तो उनमें ही तुम्हें बंधना है पूरे जीवन में, बाकी किसी से बंधना नहीं है तुमको, न काम से, न बच्चों से, न शादी से, किसी से नहीं बंधना तुमको। सब करो अपनी जिंदगी में, बट डिटैच हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी का एक्सट्रीम ट्रूथ क्या है लास्ट में, कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों से बाहर निकल के, डिटैच होके, प्रोसेस होके दोबारा उसी सीन में जाना है विदाउट एनी अटैचमेंट। समझ गए? तो ये समझ जाओ। बाकी साइंस से हम परसों करने वाले हैं, ठीक है। इतने में ही धन्यवाद। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना मुझे। अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है मैंने अपना, ठीक है। जय श्री महाकाल।